नमस्कार मित्रों। तो आखिर आपको जिसका इंतजार था वो आपके सामने आज आ ही गया। अब आपको किसका इंतजार था? सबसे पहले तो आपको इंतजार था कोरोना काल के बाद जो आपकी स्कूल्स क्लोज हो रखी थी वो खुलने का। तो वो भी आपकी स्कूल भी अब खुल रही है, कल ही से आपकी स्कूल खुल रही है। और परसों मीन्स 2 दिन पहले राजस्थान बोर्ड ने आपका जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर का मतलब ये हुआ 2021 में आपका पेपर कैसा आएगा उसका हूबहू रूप या आप कह सकते हो उसकी फोटोकॉपी आपके लिए जारी कर दी है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपका 2021 का मॉडल पेपर कैसा होगा, मतलब 2021 में जो आपका बोर्ड का पेपर होगा वो कैसा होगा, आने वाला आपका पेपर। हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में भी क्लास 10th और क्लास 12 दोनों की बात करेंगे, बारी बारी से बात करेंगे। क्लास 10th की भी बात करेंगे और क्लास 12th की भी बात करेंगे। तो एकदम तैयार हो जाइएगा। किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार का फॉर्मेट होगा, कितने सेक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 10th का और क्लास 12th का हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार का आपका 2021 का पेपर आएगा और किस प्रकार आपको उसको अटेम्प्ट करना है। तो दोनों पेपर या फिर आप यूँ कह सकते हो दोनों मॉडल पेपर किस प्रकार के होंगे आपको इसी YouTube चैनल पर मिलेंगे, क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी। ये रहा आपके सामने क्लास 12th का मॉडल पेपर। तो जो बोर्ड ने आपके 2021 के लिए जो क्लास 12th क्लास इंग्लिश के लिए जो आपका मॉडल पेपर जारी किया है उसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका 2021 का मॉडल पेपर और राजस्थान बोर्ड ने आपके लिए जारी किया है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पर है, सबसे पहले उसमें क्या है, जो आपका टाइम है वो सेम टू सेम है। पहले भी 3.25 घंटे था, अभी आपका कितना है 3.25 घंटे। जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है, जो पूर्णांक है वो आपके पहले भी 80 थे और अब भी 80। इसका मतलब किसी प्रकार का कोई भी डिडक्शन, किसी प्रकार का न तो टाइम में कुछ कमी की है और न आपके जो मार्क्स है उसमें किसी प्रकार की कमी की है। वो एज इट इज़ जैसे आपके 2020 में थे या 19 में थे वैसे के वैसे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस आपके नहीं है। तो अब क्या चेंजेस है देखते हैं भैया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ये रही आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो इसमें क्या है, इससे पहले जो आपका पेपर है वो 5 सेक्शन में नहीं आता था। अब आपका जो क्लास 12th का पेपर है 2021 के लिए, इसको आपके जो राजस्थान बोर्ड है उसने 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, आपके 5 भागों में डिवाइड कर दिया। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, आपके 5 भाग हैं। पहले इससे पहले आपके शायद 4 सेक्शन थे, 1 2 3 4 या फिर ABCD 4 सेक्शंस थे। अब आपके कितने सेक्शंस हैं? 5। अब सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 11, कितने? 1 to 11। अब जो आपका पहला भाग है या फिर पहला क्वेश्चन है उसमें 1 to 10 आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें पहले में ही आपके 10 आएंगे और फिर 2 से 11 कितने हो गए? 10। तो आपके टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है और आपके इस प्रकार से 20 नंबर हो गए। तो सेक्शन ए में आपके कितने आएंगे? छोटे छोटे 20 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के? 20 नंबर के, प्रत्येक 1 नंबर का। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी आपका इसमें आएंगे 12 से 19, 12 से लेकर 19 तक और कितने टोटल? 8। और प्रत्येक क्वेश्चन है कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। इसका मतलब 16 मार्क्स हो गए आपके सेक्शन बी के या फिर 16 नंबर हो गए। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो जो आपका सेक्शन सी है वो आपका है 20 से लेकर 23 तक या फिर 20, 21, 22, 23, आपके 4 क्वेश्चन हो गए और प्रत्येक है कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो कितने के हो गए? 16 के। तो जो आपका सेक्शन सी वो 16 मार्क्स का हो गया। सेक्शन डी की बात करें तो आपके 24 और 25, इसका मतलब 2 क्वेश्चन हैं और एक कितने का है? 5 नंबर का है। इसका मतलब कितने के हो गए? 10 नंबर के। सेक्शन ई आपका है 26, 27 और 28, कितने हो गए? 3 क्वेश्चंस हो गए और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है? 6 का है। 6 × 3 आपके हो गए 18 के। इसका मतलब सेक्शन ई है आपके 18 नंबर का। और आपके लिए खुशखबरी है, जो आपका सेक्शन ई है उसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। यू हैव 3 ऑप्शंस। एक क्वेश्चन में आपको 3 दे रखे हैं, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आपको करना है। ये आपके लिए बहुत ही एक तरह से खुशखबरी आप ऐसा मान सकते हैं। तो सबसे पहले आपका सेक्शन ए है, इसमें क्या है? आपका पैसेज दे रखा है। तो पैसेज में पढ़ के तो सुना हुआ नहीं, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं आपके पास है।
आपको सिर्फ पेपर समझना किस प्रकार का आएगा। तो सेक्शन ए में आपका ये क्या है, पूरा का पूरा पैसेज है। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन है उनकी रिप्लाई करनी है। और पहली बार राजस्थान बोर्ड ने आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल करवाया। इसका मतलब आपको ए बी सी डी उसमें से कुछ कोई भी एक मार्क करना है। और वो कहाँ पर करना है, आपकी जो बोर्ड की जो आंसर कॉपी है उसमें आपको कोई भी एक आंसर जो राइट है उसको मार्क करना है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं था और बोर्ड ने यह भी बोल दिया है इसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ कोरोना काल के कारण आपको इस प्रकार का मौका, आपको इस प्रकार का फायदा आपको दिया है। अब हम बात करते हैं 2 to 11, ठीक है ना। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे के सारे जो आपकी बुक फेस्ट है या फिर जो आपकी मेन बुक है रेनबो उसमें से आए हैं और हर एक नंबर का। इससे पहले भी ऐसा कभी नहीं था। तो 2 to 8 आपके सभी कितने के हैं, हर एक पर्सन आपका 1 नंबर का है। और आपको इसकी भी कहाँ पर रिप्लाई करनी है, बोर्ड की कॉपी में रिप्लाई करनी है। उसके बाद आपका 9 to 11, इसका मतलब 9, 10, 11 आपके जो 3 हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स है। इससे पहले कभी नहीं आया भैया बोर्ड में, इससे पहले कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स कभी नहीं आया, पहली बार आपको दिया है। डगलस, मुकेश जो भी आपका दे रखा है वो भी आपके प्रत्येक जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स वो आपके 1 मार्क की है और आपको उसको फिलअप करना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया सेक्शन ए। तो हमने सेक्शन ए की चर्चा कर ली, आपके कितने 16 मार्क्स का हो गया, सॉरी 20 मार्क्स का हो गया। अब हम बात बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी क्या है भैया, सेक्शन बी? सेक्शन बी है आपका पोएट्री सेक्शन। इसमें क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, 12, 13, 14 ये आपके पोएट्री सेक्शन में से पूछे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। कितने का? 2 का। तो आपके हो गए 6, आपको रिप्लाई करनी है। उसके बाद आपका 15, 16, 17, 18, 19, 15 से लेकर 19 कह सकते हैं। ये भी आपके हर एक पर्सन आपके 2 नंबर का है और आपको करना क्या है, इसकी रिप्लाई करनी है। और ये आपके सेकंड बुक के हैं, ठीक है। जैसे लिख रखा है ड्रॉट है, आपके अलग अलग चैप्टर्स उनके नाम लिख रखे हैं, इसका मतलब सेकंड बुक के हैं, पैनोरमा उसके हैं, तो इसकी आपको रिप्लाई करनी है। आपका सेक्शन बी हो गया 16 मार्क्स का। तो अभी आपके कोई ऑप्शन वाले आए नहीं है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी में क्या दे रखा है आपको, जो एक्सट्रैक्ट है या पोएम्स की जो लाइंस दे रखी है उनको रीड करना है। उसके बाद नीचे जो आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं उनकी रिप्लाई करनी है, ठीक है ना। इसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ये भी आप आराम से कर सकते हो। तो ये आपका हो गया 20वां। और इसमें एक चीज़ और आपको अथवा में दे रखा है या फिर और बीच में जो लगा रखा है OR, इसका मतलब ऑप्शनल आपको दे रखा है। आपकी इच्छा है, आपको देखो द सोल्जर वाली या होप, जो आपकी इच्छा है आप किस पोएम को उठाएं और किसकी आपको रिप्लाई करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये आपकी मर्जी है। और प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 20वां जो अथवा में है आप दोनों में से कोई भी एक करेंगे। एक आपके कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। आप आराम से जो आपको अच्छा लगे उसको करो और 4 मार्क्स से उसको प्राप्त करो। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं 21वें की तरफ। तो जो आपका 21वां और 22वां, 21वां कौन सा भाई, इंडिगो दे रखा है। इसका मतलब ये जो आपकी बुक फेस्ट है वहाँ से आया, गांधी जी वाला है। और इसमें सामने जो इसका ऑप्शनल है वो आपका कौन सा है, योगा वाला है। इसका मतलब ये भी आपका बुक फेस्ट का है। तो दोनों में से आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगे वो करेंगे। और वर्ड लिमिट इनकी कितनी है, 60 to 80 वर्ड्स। इससे पहले भी ऐसा कभी नहीं आया। तो इसकी कितनी होगी आपकी 60 to 80 वर्ड्स। इसका मतलब आपको रिप्लाई करनी है 60 से लेकर 80 शब्दों में, 21वें की और 22वें की। 22वां आपका डीप वाटर और रूम 10x8 वाला है। ये इसका मतलब ये भी आपका कौन सी बुक का है, फेस्ट का है। और आपका फिर हम देखते हैं 23वां, ठीक है ना। इसमें क्या है भैया, ये इन्होंने बिल्कुल अलग दे दिया। 21वां 22वां आपकी बुक में से है और 23वां इन्होंने क्या दे दिया, इन्विटेशन। उसकी रिप्लाई जो आपके हैं, अब रिप्लाई क्या पूछी है यहाँ पर, तो इन्होंने शायद क्या पूछा है, आपको वहाँ जाना है फिर नहीं जाना है। उस प्रकार से जो आप रिप्लाई करते हैं वो आपको देन, यहाँ पर डिक्लाइन आपको करना है, आपको नहीं जाना वहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है कुछ और भी पूछ ले। और इसी में जो आपका ऑप्शन वाला है वो आपको क्या करना है, नोटिस ड्राफ्ट करना है।
भाई आपकी स्कूल में कोई मैगजीन है, वो आर्टिकल के लिए बच्चों से आर्टिकल मंगवाने, आपको नोटिस ड्राफ्ट करना, तो ये भी आपके 4 मार्क्स का है। और इसमें भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें भी कोई किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। तो 21वां 22वां बुक का है और 23वां आपका राइटिंग पोर्शन से है। तो राइटिंग पोर्शन भी इस बार इन्होंने अलग अलग कर दिया। पहले आपके एक ही सेक्शन में, बी सेक्शन में सब कुछ आता था, लेकिन इस बार इन्होंने अलग अलग कर दिया है। उसके बाद सेक्शन डी की बात करते हैं। इसमें आपके कितने हैं? सेक्शन डी में आपके हैं 24 और 25, इसका मतलब आपके 2 है। तो जो पहला है उसमें आपको रिप्लाई करनी है 100 to 125, या फिर आपको 100 शब्द से लेकर 125 शब्दों तक आपको रिप्लाई करनी है। जो आपका पहला है वो मेन बुक का है, और जो आपका दूसरा है या फिर 25वां कह सकते हैं वो आपका सप्लीमेंट्री बुक का है। तो मेन बुक में भी आपको 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से आपकी मर्जी, जो आप चाहो वो कर सकते हो, ठीक है ना। प्योरिटीज पावर का फिर लिटरेचर वाला दे रखा, तो आपकी मर्जी है। और 25वें में भी आपको रेड ट्रैप या पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इनमें से आपकी इच्छा, आपको कौन सा करना हो आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी हो गया, यहाँ आप मान लो एक तरह से आपके लिए क्या हो गया, हलवा हो गया, बिल्कुल ईजी, क्योंकि आपको इतने ऑप्शंस अवेलेबल करवाए बोर्ड ने कि आप आराम से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, किसी प्रकार से कुछ भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। अब हम बात करते हैं सेक्शन ई की, जो आपका सबसे लास्ट का सेक्शन है। इसमें आपके हैं 26, 27 और 28, 26, 27, 28। और ये जो आपका हमेशा बी सेक्शन होता है, राइटिंग पोर्शन, इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ डाल दिया। तो 26वें में क्या बोला भैया? 26वें इन्होंने रिपोर्ट के लिए बोला है। बैंक रॉबरी या जो भी आपका PNB का, ये बहुत ही फेमस है, ठीक है, हर बार आता है, या फिर मॉडल पेपर में तो होता ही होता है। तो आपको क्या करना है? रिपोर्ट करनी। तो ये इसमें भी आपके पास 3 ऑप्शन है, आपकी इच्छा बैंक रॉबरी वाला करे या फिर कोई और जो आपको दे रखा है। वैसे बोर्ड में एजिटी तो नहीं आएगा, लेकिन इसी प्रकार का आएगा। तो कोई भी एक रिपोर्ट आपको लिखनी है, और यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस है। कितने? 3। आप तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आपको करना है, जो आपको बेस्ट आए वो आपको वहाँ पर छाप देना है, और आपके पूरे के पूरे 6 में से 6 आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप बहुत अच्छे से छपेंगे तो। नेक्स्ट आपका जो 27वां है, जो आपका पहला है एप्लीकेशन फॉर जॉब, उसके बाद है आपका लेटर टू एडिटर, और उसके बाद है कंप्लेंट लेटर। तो तीनों में से आपको जॉब वाला अच्छा लगे तो वो करो, आप एडिटर वाला अच्छा लगे तो वो करो, या फिर अगर आपको कोई शिकायत करनी है, बोले नहीं सर हमारे तो सड़कें ऐसी है, पानी नहीं आता, लाइट नहीं, ये नहीं वो नहीं, लाउड स्पीकर बहुत तेज़ आवाज़ में बजता है, तो आपकी मर्जी, आप वो करो। यहाँ पर भी आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, आपकी मर्जी आपको किसकी रिप्लाई करनी। और हम सबसे लास्ट में बात करते हैं आपका कौन सा? 28वां सेक्शन ई का सबसे लास्ट, और पेपर का भी सबसे लास्ट। तो इसमें आपको स्पीच, ठीक है ना, कोई भी जो जैसे इसमें दे रखा वाटर कंजर्वेशन, तो आपकी मर्जी है ये आएगा या फिर कुछ और आएगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसी प्रकार का आएगा। तो आप स्पीच है उसको आप प्रिपेयर करना है, ठीक है ना, उसको आपको लिखना है, या फिर आपको आर्टिकल लिखना है, या फिर जो लास्ट का आपका तीसरा ऑप्शन है वो भी आपका क्या है? आर्टिकल है, डीमोनेटाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। और मुझे ऐसा लग रहा है आर्टिकल या स्पीच कोरोना पे अच्छे से याद करके जाना, आप इस बार आ सकती भैया, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। आपकी स्कूलें इसने 10 महीने के लिए बंद करवा दी है, बड़ी मुश्किल से कल आपकी स्कूलें खुल रही है, तो बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसको आप याद करके जाना। पैसेज में, कहीं स्पीच में, कहीं ना कहीं ये आपका पकड़ा जाएगा। क्लास 10th वालों को भी बोल देना, बोले हाँ भाई कोरोना आ सकता है और आप क्लास 12th के हैं तो आपको तो करना ही, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, और इसमें जो आपकी वर्ड लिमिट है, चाहे आपकी रिपोर्ट हो या फिर स्पीच हो, 100 वर्ड्स है। क्लास 12th राजस्थान बोर्ड के लिए 100 वर्ड्स वर्ड लिमिट आपकी है। तो ये इस प्रकार का आपका पेपर आएगा, और मुझे आशा है कि आप बहुत ही अच्छा करने जा रहे हैं, बिल्कुल शानदार करने जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल एकदम हलवा दिया आपको, ठीक है, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इतने आपके पास ऑप्शंस हैं, इतने आपके पास रास्ते उन्होंने खोल दिए, जो रास्ता आपको अच्छा लगे उस रास्ते पे चल पड़ो, और 80 में से 80 आपके। और स्कूल वाले तो 20 नंबर भेजेंगे ही, क्योंकि आप 80 में से 80 लेके आ रहे, तो उनकी तो एक तरह से जिम्मेदारी बनती है ना, वो 20 में से 20 भेजेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा जो 2021 का क्लास 12th का बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया। तो आज इसे बिल्कुल जम के बैठ जाओ, बहुत अच्छे से तैयारी करनी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी, क्योंकि हमें 80 में से 80 लेके आने हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।